संभल में 3 महीने बाद पिता ने बेटी का शव निकलवा कर कराया पोस्टमार्टम। पिता ने जताया बेटे की हत्या का शक। संभल में हयातनगर थाना क्षेत्र के गांव रसूलपुर में महीने पूर्व 22 वर्षीय युवक के दफन शव को पिता की गुहार पर दिए गए अदालत के आदेश पर एसडीएम की मौजूदगी में निकलवा कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। हालांकि उस वक्त उसकी मौत बदहजमी के कारण होना बताई गई थी। जब मृतक के परिजनों ने बिना किसी कार्यवाही के मृतक के शव को दफना दिया था। हालांकि उस वक्त उसकी मौत बदहजमी के कारण होना बताई गई, जबकि मृतक के परिवार ने बिना किसी कार्यवाही के मृतक के शव को दफना दिया था। संभल में शनिवार को जनपद में तैनात एसडीएम रमेश बाबू और थाना हयातनगर प्रभारी निरीक्षक राजेश सोलंकी, संबंधित लेखपाल व पागबड़ा थाने के विवेचक क्राइम इंस्पेक्टर संदीप राज और मृतक के पिता की निगरानी में गांव रसूलपुर में बने कब्रिस्तान में दफन 22 वर्षीय निसार पुत्र अख्तर का शव निकलवा कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। वहां मौजूद मृतक के पिता अख्तर ने बताया कि मेरे बेटे निसार की मृत्यु 12 मार्च सन 2022 में हुई थी। हालांकि मेरे बेटे की रसूलपुर गांव के रहने वाले इकबाल डीलर की बेटी तरन्नुम से लव मैरिज हुई थी, जिसके कारण मैंने अपने बेटे को मुरादाबाद के पागबड़ा में मकान बनाकर रहने के लिए दिया था। लेकिन कुछ वक्त से मेरा बेटा गांव में आकर रहने लगा था। उसी दौरान मेरे बेटे की मौत हो गई। उसकी पत्नी का कहना है कि निसार की मौत उल्टी दस्त होने के कारण हुई है, पर उसके बाद मिली जानकारी के अनुसार मेरे बेटे की हत्या की गई थी, जिसके लिए मैंने मुरादाबाद अदालत का दरवाजा खटखटाया और अपने बेटे की शव की पोस्टमार्टम कराने की मांग की थी। अदालत के आदेश पर थाना पागबड़ा में मुकदमा दर्ज कर अदालत के आदेश पर मैंने अपने बेटे का शव निकलवा कर पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। हमें शक था कि हमारा भाई मारा गया है। किस पे शक है आपको? अब ये तो पोस्टमास्टर ही बताएगा, ये तो बाद की बात है। क्या था पहले मामला? पहले मामला था जो भाई हमारा ठीक ठाक था, लेकिन रात को अचानक 9 बजे के बाद बात हुई और उसके बाद रात को 2 बजे फोन आ गया, ये खत्म हो गया। फिर उसके लिए फिर जैसे भी करा समझा बुझा के हमने दफन करा दिया। उसके बाद में आप बोल रहे हैं कि बोले ऐसा होगा और वैसा होगा। किस समय घटना है ये 3रे महीने की 12 तारीख की। अच्छा, 12 मार्च। आपने उस समय कोई कार्रवाई नहीं की थी? नहीं, उस समय कोई कार्रवाई नहीं। अच्छा, आज पीएम के यहाँ पर कौन कौन आए थे? एसडीएम साहब थे, कोतवाल साहब थे, एसआई साहब थे, और पागवाड़ा से टीम जो भी कोर्ट ने गठित की थी वो सभी आए। इसका मामला यह है, करीब 3 महीने पहले मेरे शोहर का इंतकाल हो गया था। तो उस टाइम पे उनका इंतकाल हुआ था 12 तारीख को। तो उस टाइम पे उनके हाथ का लिखा हुआ एक लेटर मिला था मुझे। तो वो लेटर मैंने अपने मैके वालों को और ससुराल वालों को दिखाया। तो उस टाइम पे उन लोगों ने ना तो कोई कार्रवाई होती ना कुछ, मुझे इद्दत में बिठा दिया गया। अब इद्दत के कुछ दिन बाद तो उनका रवैया सही रहा। फिर कुछ दिन बाद उनसे उन्होंने मुझे मारा पीटा, घर से निकाल दिया। अब घर से निकालने के बाद हम कुछ दिनों के बाद शादी के कुछ दिनों बाद आज़ाद नगर में रह लगे, हासमपुर चौराहा पागबड़ा थाना पागबड़े में जाके रह लगे। तो वहाँ पर करीब मेरे शोहर ने मकान बनाया था। करीब 6 साल हो गए मुझे उस मकान में रहते हुए। ये मेरे ससुराल वाले उस मकान को बेचना चाहते थे, तो मैंने उस मकान को रोका। तो इन लोगों ने मेरे खिलाफ झूठा मुकदमा 156(3) से डाल दिया मुकदमा। अच्छा, ये जो मकान की आप बात कर रही हैं, ये मकान कहाँ पर है? ये पागबड़े में, हासमपुर चौराहा, आज़ाद नगर, थाना पागबड़ा जी। वहाँ पे मैंने फिर क्या हुआ? उस टाइम पे मेरे शोहर पे पैन कार्ड ना था। पैन कार्ड ना होने के कारण मेरे बड़े वाले जेठ के नाम मकान करा दिया था। अब करीब 1 साल से मेरे शोहर कहते थे कि मेरा मकान मेरे नाम करो। तो ये टालम टूली करते थे कि आज नहीं कल, कल नहीं परसों। तो इस वजह से मेरे शोहर की तबीयत खराब रहने लगी, वो थोड़े परेशान से रहने लगे। अब उनकी हल्की फुल्की तबीयत खराब हुई और अचानक से उनकी मौत हो गई। अब उनकी मौत के बाद ये लोग मुझे ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। ये लोग मुझे घर से निकालना है, यहाँ पे रहने न दे रहे, मारते हैं पीटते हैं और उल्टा ही मेरे खिलाफ, मेरे ही तो शोहर गया और मेरे खिलाफ इन्होंने मुकदमा डाल दिया। ये मेरा 6 साल का बच्चा है छोटा, मैं इस बच्चे को अपने को कहाँ लेके जाऊँ। अच्छा, मकान क्यों बेचा जा रहा है?
उसमें तो आप रहती नहीं? उस मकान में मुझे 6 साल हो गए मकान को बना हुआ, और मुझे 6 साल से ही रहती आ रही हूँ मैं उस मकान में। ये चाहते हैं मैं उस मकान को बेच दूँ और अपने बच्चे को कहीं लेके चली जाऊँ यहाँ से। अब मैं इस बच्चे को लेके कहाँ जाऊँ अगर मेरा मकान ये लोग बेच देंगे तो। अब आप क्या चाहती हैं मकान के बारे में? मैं ये चाहती हूँ मेरा मकान मेरे बच्चों को और मुझे उस मकान में रह दिया जाए और मेरा मकान मुझे मिले, और मैं इंसाफ चाहती हूँ। ये जो झूठा मुकदमा मुझे फंसाया जा रहा है, इस झूठे मुकदमे की अच्छी जांच हो और मुझे इंसाफ मिले। वीडियो रिपोर्टर राधेमल गौतम, KTV न्यूज़, उत्तर प्रदेश। अपने क्षेत्र की हर खबर हम तक पहुंचाने के लिए आपके स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। मोबाइल 9833235011। इसी तरह अधिक जानकारी के लिए आपके स्क्रीन पर दिए गए KTV न्यूज़ के मेल ID पर भी संपर्क कर सकते हैं।